नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत बुलेटिन के अहम खबरों से। आज कनाडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G7 समिट में शामिल होंगे। मोदी के साइप्रस का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज साइप्रस से कनाडा जाएंगे। कई अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष पर चर्चा होगी। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि G7 समिट में शामिल होंगे। आज कनाडा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G7 समिट में शामिल होंगे। मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज साइप्रस से कनाडा जाएंगे। कई अन्य राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज दोनों के बीच जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच इस समय जो तनाव है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है और इन दोनों के बीच किस तरह से युद्ध विराम होता है, किस तरह से स्थिति सामान्य होती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज कनाडा पहुंचेंगे G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बताते चले कि G7 समिट के लिए मार्क कार्नी ने खुद निमंत्रण भेजा था भारत के लिए प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और आज कनाडा जाएंगे G7 में शामिल होने, हिस्सा लेने। पीएम मोदी आज साइप्रस से कनाडा के लिए जाएंगे। कई अन्य राष्ट्र अध्यक्ष भी इसमें G7 में शामिल होंगे। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष पर भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखें, इससे पहले की अगर बात की जाए तो कनाडा से कुछ खासा जो रिश्ते थे भारत के वो अच्छे नहीं थे। कई बार जो तनाव था कनाडा से साफ तौर से देखने को मिला था, लेकिन अब मार्क कार्नी के आने के बाद जो रिश्ते हैं भारत और कनाडा के, उनमें सुधार साफ तौर से देखने को मिल रहा है। स्थिति और बेहतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मायनों में प्रधानमंत्री का G7 में पहुंचना वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे और G7 समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मार्क कार्नी ने खुद पीएम मोदी को न्योता भेजा था, उनको निमंत्रण दिया था G7 में शामिल होने के लिए। बहरहाल अब ईरान इजराइल के बीच जो सैन्य तनाव है, सैन्य संघर्ष है, वो लगातार बढ़ रहा है। इस पर भी चर्चा की जाएगी। ये भी अहम मुद्दा रहने वाला है चर्चा का। इसमें बहरहाल भारत की इसमें क्या कुछ भूमिका रहेगी वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि दोनों मित्र देश है भारत के। और इजराइल जिस समय पाकिस्तान के साथ यहां पर संघर्ष चल रहा था भारत का, उस समय इजराइल सामने आकर खड़ा था और साफ तौर से कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो खुलकर भारत का साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जा रहा, कहा जा रहा, तो भारत का झुकाव ज्यादा इजराइल की ओर हो सकता है। बहरहाल अब आपको बताते चले कि आज पीएम मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचेंगे आज पीएम मोदी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लाइव जुड़े और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस से कनाडा के लिए रवाना होंगे G7 में शामिल होने के लिए, क्योंकि खुद मार्क कार्नी ने निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा था। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण विदेश दौरा जारी है और इस दौरे की दूसरी कड़ी में आज महत्वपूर्ण कनाडा का दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हो जाएगा। इससे पहले साइप्रस पहुंचे बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण वार्ताएं की हैं राष्ट्रपति साइप्रस के, उन्होंने उनकी अगवानी की और इसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साइप्रस के साथ भारत के मजबूत संबंध रणनीतिक तौर पर और तुर्की को खासतौर से एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि तुर्की ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का पक्ष लिया था, उसके मद्देनजर नई रणनीतिक जो कूटनीति है भारत वो वैश्विक स्तर पर बिछाता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें तुर्की के लिए खास मैसेज है, क्योंकि साइप्रस पर 1974 में उसने हमला किया था, उत्तरी साइप्रस अलग हो गया था। ऐसे में साइप्रस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को एक बड़ा रणनीतिक मैसेज दिया है, ये बताया जा रहा है। इसी के साथ द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत हो रही हैं साइप्रस के साथ। करीब 2 दशक के बाद यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री साइप्रस की
यात्रा कर रही हैं। ऐसे में भारतवंशियों से संवाद, द्विपक्षीय वार्ताएं, निवेश संभावनाएं, अन्य जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो इस दौरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे और कनाडा में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं करते नजर आएंगे, क्योंकि अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जो G7 समिट कनाडा में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात होगी जॉन कार्नी के साथ, और जिन्होंने आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री को इस विशेष शिखर सम्मेलन के लिए, तब उन्होंने बयान भी दिया था कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसे में भारत के साथ जो संबंध कूटनीतिक रणनीतिक है वो इन रिश्तों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। तो विरोध को दरकिनार करते हुए, क्योंकि अलग अलग गुट जो थे वो जिस तरीके से विरोध कर रहे थे उसको दरकिनार करते हुए कनाडा ने भारत के साथ मजबूत रिश्तों की पहल की है और इसी नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इसके इतर वो यहाँ पर जो सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले राष्ट्र प्रमुख हैं उनसे भी द्विपक्षीय वार्ताएं वो करते नजर आएंगे। इसका ब्यौरा बाद में साझा किया जाएगा विदेश मंत्रालय की ओर से। तो ऐसे वक्त जब इजराइल ईरान की जंग देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से व्यापारिक युद्ध जो यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, टैक्स को लेकर, टैरिफ को लेकर जो विवाद देखने को मिला है, इस बीच ये जो मंच है G7 का ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्राएं यहाँ पर शुरू हुई है। साइप्रस के बाद कनाडा और उसके बाद क्रोएशिया का दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से इस दौरे पर तमाम नजरें रहने वाली हैं। बिल्कुल, सभी की निगाहें रहने वाली हैं इस दौरे पर, क्योंकि 5 दिवसीय पीएम मोदी का क्रोएशिया, कनाडा और साइप्रस का ये दौरा है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर नजर डालें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है प्रदीप। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच जो सैन्य संघर्ष चल रहा है उस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि दोनों देश के बीच अभी तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं दोनों ही जो देश है, दोनों से मित्रतापूर्ण जो संबंध है भारत के, वो साफ तौर से जग जाहिर है। देखिए बिल्कुल, और इजराइल और ईरान के बीच जो परिस्थितियां बनी हैं और युद्ध जैसी हालात हैं, सैन्य संघर्ष जो शुरू हुआ है इसको युद्ध मानते हुए ईरान ने पलटवार करने की बात कही थी और उसके बाद उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाया, जहां पर काफी जानमाल का नुकसान भी हुआ। इसके अलावा जो इजराइल ने पलटवार किए हैं, क्योंकि न्यूक्लियर ठिकानों को बेस बनाते हुए, निशाना टारगेट बनाते हुए हिट किया गया, तो एक बड़ा ये हमला माना गया। इसकी वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। भारत ने भी सधी हुई एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी, क्योंकि दोनों देशों के बाद दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं और जहां सांस्कृतिक ऊर्जा संबंध ईरान के साथ भारत के मजबूत है, तो दूसरी तरफ सैन्य रणनीतिक और जिस तरीके से कूटनीतिक संबंध हाल के दिनों में इजराइल के साथ मजबूत हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्पष्ट तौर पर जो समर्थन इजराइल का मिला था, तो दोनों को कूटनीतिक तौर पर साधते हुए भारत ने अपनी कूटनीतिक प्रतिक्रिया दी थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एससीओ जो समिट का जो पत्र था उससे भी दूरी बनाई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निंदा करता नजर आया। लेकिन एक सदी हुई कूटनीति के साथ इस सैन्य संघर्ष को खत्म किया जाए, दोनों पक्ष संयम रखें और कूटनीति के जरिए इसको सुलझाएं, ये जो भारत की ओर से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के इस संघर्ष में भारत के हित प्रभावित होते हैं और इसको साधने के लिए भारत की कूटनीति विशेष तौर पर एक रणनीतिक तौर पर कूटनीतिक पहल करते हुए नजर आ रही है। तो इस सम्मेलन में इजराइल ईरान के संघर्ष पर भी विशेष गहन चर्चा हो सकती है और इसको लेकर एक दृष्टिकोण, साझा दृष्टिकोण भी सामने आ सकता है। इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे